दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग है। देखिए, आज सकट चौथ है। आज हमारा व्रत है जो बेटों के लिए किया जाता है। और सुबह 6 बजे हुए हैं, 6 बजे उठ गए हैं, जा रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे। फिर उसके बाद प्रसाद की तैयारी करेंगे। जब तक के लिए हमने रसोई में सब्जी बना ली है, सब्जी बना दी है। उसके बाद अब पूरी रसोई क्लीन करने के बाद ही प्रसाद बनेगा। प्रसाद बनाएंगे जब आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस किस चीज़ का प्रसाद बनता है हमारे इधर। सकट चौथ का क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो हम नहा के धो के आ गए हैं, नहा लिया हमने। अब जा रहे हैं, हम प्रसाद बनाएंगे। आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे प्रसाद में क्या क्या लेके आए हैं और क्या कैसे प्रसाद बनाएंगे हम ये चौथ का। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये तिल हैं, आपको दिखाती हूँ मैं पास से। बोलो। देखिए, ये तिल हैं। अब इन्हें कढ़ाई में भूंजेंगे हम। बिल्कुल जरा सा देसी घी डाल के इन्हें भूंज लेते हैं। इनका पता है, हमारे इधर मेड़ा बोला जाता है, जो बकरे के शेप में बनता है। इसके हाथ भी बनेंगे, पैर भी बनेंगे और मतलब पूरा बकरा ही बनता है। फिर इसे बेटे काटते हैं, जो लड़के होते हैं ना उसे वो ही इन्हें काटते हैं। इसे जब तक लाल लाल नहीं हो जाएगा, जब तक हल्का हल्का सा भूनेंगे। और पूड़ी का आटा भी लगा लिया हमने, गुड़ भी है। ये देखिए, इसी गुड़ से बनेगा ये। बकरा नहीं बनेगा, पर यह बकरा ही होता है। मिठाई से बनाते हैं। देखिए, ब्राउन हो चुके हैं। इतने सारे तिल मंगाए थे हमने। अब गुड़ वो कम लेके आए, थोड़ी लेके आए, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कर दिया कीजिए हमें भी, जो आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से हम भी कुछ आगे बढ़ सके। देखिए, ये हो चुका है कंप्लीट। इसे उतार लेते हैं। इसे कच्चा भी बचाया हमने थोड़ा सा। जब चौकी बनाएंगे ना आटे की, तब उस पर कच्चे तिल और गुड़ रखनी होती है। गांव में होते सभी औरतें एक साथ मिलके करती हैं, पर यहाँ हम अकेले पड़ जाते हैं, क्या करें। और इसे बनाने के बाद पता है आपको, इसे पूड़ी बनाई जाएंगी। पूड़ी से पूरा इसे कवर कर दिया जाएगा। फिर इसके अंदर पैसे भी लगाए जाएंगे, फिर बेटे से कटाए जाएंगे उन्हीं पैसों से, और वही पैसे बेटे को दे दिए जाएंगे। हाँ, अब हम ये गुड़ फोड़ लेंगे, फोड़ के इसमें मिक्स करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं हम। ऐसे तो नहीं फूटेगी ये, किसी में करने के बाद ही फोड़ते हैं, पिन्नी में कर लेते हैं इसे। ये जो कच्चा कच्चा बचाया था ना, जिसे हम कह रहे थे चौकी पर डालेंगे, इसे किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। इसे भी डालना ज़रूरी होता है चौकी पे, पता आटे की चौकी बनेगी। फिर इसे रखेंगे। सुपारी होती है और वो दूब का पेड़ है, जानते हो आप, जिसे घास कहते हैं, उसे को हमारे इधर दूब कहते हैं। गांव में तो औरतें खूब तैयार होके रंग रंग लगा के, पैरों में रंग, जानते हो आप लोग, ये पैरों में लगता है आलता। इसी से तिल गुड़ के लड्डू भी बनते हैं। आप लोगों ने शायद खाए होंगे, खाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मजबूत है। अब हम इसमें डालेंगे, ये पगली जाएगी। देखिए, दिखाते हैं बना के आप लोगों को हम। गांव में तो इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते, बेटे हो जाते हैं, वो लोग तो शर्म की वजह से इसे काटते भी नहीं हैं। तो छोटे छोटे होते हैं ना, वो काट लेते हैं। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हम सही करते हैं, क्या करें, कोई है नहीं घर पे बनाने वाला।
और पहली बार हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो अब प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम ब्लॉग नहीं बना पाते, हमें माफ़ कर दीजिएगा। जो भी गलती हो जाए हमसे, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो देखिए, इसे मिला लेते हैं। इसे बहुत अच्छी बनती है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है ये। तिल ज़्यादा हो गए और गुड़ कम हो गई है। और कढ़ाई भी चढ़ा दी है हमने पूड़ियों के लिए। आज के दिन एक सारे गोल गोल बैठ जाते हैं, सारे गांव में औरतें, उन्हें कहानी भी सुनाई जाती है। और आज ही के दिन से दिन बढ़िया होने लगता है। जैसे ये तिल है ना, उसी हिसाब से उतना ही एक तिल का दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। गांव में बहुत कहानियाँ सुनाई जाती हैं, देवरानी जेठानी की, और एक और होती है, जोड़े से कहानी सुनाई जाती हैं। गाँव सारी बैठ के कायदे से सुनते हैं, सब साड़ी बांधते हैं। हमने तो सूट डाल लिया जल्दी में, क्या करें। जहाँ का जैसा रूप वैसी ही रंग, उसी हिसाब से ढलना पड़ता है जी। क्या किया जाए। पास हो गया, बन के तैयार। अभी आपको दिखाएंगे हम कि इसकी नाक, कान, आँख, सारी चीज़ें बना के दिखाएंगे आप लोगों को। बने रहना, ब्लॉग में जाना नहीं। दिखाते हैं आप लोगों को। हमने बना लिया है ये बकरा। 4 इनकी टांगे हैं, 2 बनाए हैं क्योंकि हमारे 2 बेटे हैं। अभी इसे कवर करेंगे, इससे पूड़ियों से, और फूल पत्ती सारी चीज़ें मंगा के पूजा करेंगे, चौकी लगाएंगे वहाँ पे, और अपने दोनों बेटों से कटवाएंगे। ओके जी। जब तक पूड़ी बनाते हैं, जब तक आपको एक कहानी सुनाते हैं ये सकट चौथ माता की। 1 2 3 4 5 6 7 ये जोड़े से पूड़ी बनती है। 7 बनाओ या 5 बनाओ, 7 5 बना के इसे ढकना होता है। तो हम 14 पूड़ी बनाएंगे, 7 इस पे, 7 दूसरे वाले दोनों के लिए 14 पूड़ी बनाएंगे साथ साथ। देखिए, एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी थी वो अमीर थी बहुत, और जो जेठानी थी वो गरीब थी बेचारी। उसके पास कुछ नहीं था, उसके बच्चों के लिए खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो जो जेठानी थी वो जाती थी काम करने अपनी देवरानी के यहाँ, क्योंकि जेठानी के पास तो कुछ नहीं था और देवरानी के पास सब कुछ था। बहुत पैसे वाली थे और कर सकती थी मदद देवरानी की बेचारी की, पर जेठानी ने मदद कभी नहीं की उसकी। उसे हमेशा नीचा दिखाया। तो एक दिन सकट चौथ माता का व्रत आया, तो उसने के घर पे, जेठानी के घर पे कुछ नहीं था और देवरानी के घर पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे। सब कुछ उसने बनाया उनके सकट चौथ के लिए। तो वो वहाँ से तो काम वाम बेचारी करके चली गई अपनी जेठानी के घर से। देवरानी के घर पे काम करने के बाद चली गई जेठानी अपने घर। बोला कि आज तो चकड़, उसका बेटा बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो उसने बोला क्या खाने को बेटा, तो घर पे तो कुछ है ही नहीं। और देवरानी के घर पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे, खुशबू आ रही थी। भाई बच्चे हैं, बच्चों को खुशबू तो आती है। तो बच्चों ने बोला मम्मी खाना खाना है, कुछ बना के दो। तो बेचारी सोचने लगी जेठानी कि क्या बना के दो। तो बोला बच्चों से कि जाओ खेत से बथुआ तोड़ के लेके आओ। आप लोगों को पता है ना बथुआ क्या होता है। तो बथुआ तोड़ के ले आने के लिए बोला, जब गया बथुआ तोड़ के लेके आई, उसकी पिड़ियाँ बनाई बथुए की। ये तो हमें भी नहीं पता पिड़िया क्या होता है, पर जो बूढ़े वाड़े कहते आए वही हम भी कह रहे हैं। बोला कि पिड़िया बना है। अब भाई पिड़िया बनाई, बच्चों ने खाई, सबने खाई, देखो गरीब इंसान उसमें भी संतुष्ट होता है, जो भी उसके मिल जाए वही पेट भर के खा लेता है। पर अमीर इंसानों के लिए तो कितने भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ तब भी नहीं पूरा पड़ता है। तो वो पूरे घर ने खा लिए, खाने पीने के बाद रख दिए सीके पे। गांव में बोलते हैं ना सीके पे टांग दो, तो सीके पे रख दिया उन्होंने कि कुत्ता बिल्ली कोई खा ना पाए इसे, जो बचा कुचा है। तो भाई देवरानी जो थी जेठानी, वो खा पी के सो गई थी।
और रात में देवता आए, जिसे सकट बोलते हैं। रात में देवता आए तो बोला कि बेटी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेचारी के घर पे कुछ था ही नहीं, देती क्या। तो बोला बाबा वो रखा है पिड़ियाँ, आप भी खा लो। जब भाई पिड़िया खाने के बाद उन्हें लगी थी, ये बात बताते हुए तो शर्म लगती है, पर क्या किया जाए, उन्हें मतलब लेटरिन लगी, आम दस्त बोलते हैं उसे। बोला कि आम दस्त लगी है बेटा, कहाँ करें। तो उसने बोला कि चारों कोने गांव में लीप दिए जाते हैं, पोत दिए जाते हैं, साफ सफाई की जाती है ना त्योहारों पे। तो बोला चारों कोने लिपे पुते पड़े हैं, किसी भी कोने में कहीं भी कर लो। तो उन्होंने चारों कोने पे बैठ के कर लिया, मतलब वही लेटरिन कर ली चारों कोने पे बैठ के। उसके बाद उन्हें और लगी, तो उन्होंने बोला बेटी अब नहीं, और नहीं लगी। बोला कि अब आम दस्त कहाँ लें, मतलब जिसे बोलते हैं गांव में नहीं, गांव में तो बोलते हैं आम दस्त, मगर यहाँ पे बोलते हैं कि सोचना। तो उसने बोला बाबा अब हमारे बालों में आम दस्त ले लो। तो भाई उसके बालों में पोंछ लिए, लेटरिन करने के बाद जो बालों में पोंछ लिए, उसके बाद बाबा चले गए। आज सुबह उठी जेठानी, देवरानी उठी का, देवरानी ने बोला कि अभी तक आए नहीं, क्या बात है, अभी तक जेठानी काम करने नहीं आई है। तो उसे उन्होंने बोला कि देखती हूँ क्या बात है। और जो बाबा जो थे, जो मतलब लेटरिन करके चारों कोने पे गए, वो तो सोना बन गया था। वो तो परीक्षा लेने आए थे ना, कि मेरे लिए बचाया नहीं बता, तो वो परीक्षा लेने आए तो वो चारों कोने पे सोना सोना हो गया। और उसके बाल भी सोने के हो गए, क्योंकि उसके बालों पे जो लिया था। तो जेठानी आके देखी और जेठानी ने कहा अरे दिया, आज इसे गाली देके बोली अपनी जेठानी को, देवरानी, कि आज इसे बहुत देर हो गई, ये आई क्यों नहीं काम करने। बेचारी जो जेठानी थी वो देवरानी के घर पे काम करती थी। बोला आज आई क्यों नहीं काम करने, देख के आती हूँ। और जब देखा जाके उसके घर पे तो सोना ही सोना था। हो गई ना पैसे वाली जेठानी भी। जब उसके घर पर सोना सोना देखा चारों तरफ, जेठानी तो पगला गई। तो बोला कि क्या किया था तुमने ऐसा जो तुम्हारे घर पे सकट महाराज की कृपा हुई। तो बोला ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे किया था, मतलब कि उसके तो नहीं था ना, तब उसने बथुए की पुड़िया बना के उन्होंने खिलाई। और जो देवरानी थी उसके पास सब कुछ था। तो भाई लोट साल आया, जब 1 साल बाद दोबारा ये व्रत आया, तब इसने भी किया, देवरानी ने। तो देवरानी ने कहा क्या क्या किया था तुमने, हमें भी बता दो, हम भी कर ले। तो भाई जेठानी देवरानी के पास तो सारी चीज़ें थी, वो कर सकती थी, पकवान बना सकती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकती, पर नहीं, जो देवरानी ने की, जेठानी ने किया था वही उसे नकल करनी थी, क्योंकि उसे भी और ज़्यादा पैसे वाला चाहिए बनना था। लालच बहुत बुरी बला होती है जी। तो उसने कहा और चाहिए हमें। तो उसने भी बथुआ लेके आई खेत से, पिड़ियाँ बनाई, पूरे घर को खिलाई, बच्ची कुची सीके पे रख दी। सीके पे रखने के बाद उसने सकट महाराज आए, आपकी जेठानी देवरानी के घर पे सकट महाराज आए थे। तो बोला कि बेटी क्या बनाया है। तो बोला कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, बनाती क्या, जो भी बनाया ये सीके पे रखा है, बथुए की पिड़िया बनाई हैं, आप भी खा लीजिए। तो भाई बथुए की पिड़िया उन्होंने भी खा ली। खाने के बाद वो जो वहाँ हुआ था जेठानी के घर पे, वो ही यहाँ हुआ है। उन्हें लेटरिन लगी थी, उन्होंने कहा अब कहाँ करें, तो उन्होंने भी बोल दिया चारों कोने लिपे पुते, पक्का घर, अच्छा घर, बोल दिया कि लिपा पुता पड़ा है, किसी भी कोने में करो। उन्होंने वहाँ भी कर लिया, चारों कोने में कर लिया। उसके बाद उसके बालों में भी कर लिया, जैसे जेठानी के घर पे किया था वैसे ही सब कुछ कर लिया। अब भैया जब वो चले गए सकट महाराज, तब देवरानी ने कहा कि अब सुबह तक तो ये सब सोना हो जाएगा और मेरे बाल भी सोने के हो जाएंगे। तो फिर सुबह उठ के देखा क्या बदबू आ रही थी, चारों कोने में लेटरिन थी। फिर बहुत गाली दी उसे कि मुझे क्या बता दिया रड़िया ने, बदमाश ने, बहुत सारी गाली दी, मतलब नहीं बतानी चाहिए, वो ऐसे ऐसे गाली दी। तो इससे क्या होता है ना, उस बेचारी के तो नहीं था,
जिसके नहीं होता है उसी पे कृपा तो होती है भगवान जी की, कहीं से भी करे तो उस पर तो कृपा कर दी। जेठानी पे उसके नहीं था और तुम्हारे तो था, तुम अच्छे अच्छे पकवान बना सकती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो इस कहानी से ये हासिल होता है कि लालच जो है इंसान को बहुत बुरा बना देता है। लालच नहीं करना चाहिए। तिल तिल बढ़े सकट के दिन, तिल तिल घटे सकट की रात, चौधरी की रात। यही कहानी थी देवरानी और जेठानी की। देखिए, आपसे बातें करते करते हमारी पूड़ी भी तैयार हो गई हैं। ये देखिए, और वो गए हैं अपने बच्चों के बाल वाल कटाने गए हैं। जब तक आएंगे फिर नहाएंगे धोएंगे तैयार होएंगे वो भी, उसके बाद कहीं कटवाएंगे। जब तक के लिए मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में आप सभी से। जब तक के लिए बाय, गुड बाय। बस इतना ही दिखा सकते हैं हम।